नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज का ये वीडियो बहुत सारी सूचनाओं के लिए, बहुत सारी बातों के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ हमारे संगठन के लोगों से, अध्यक्ष भाई राहुल सिंह धामी से और स्वयं हमसे मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, बहुत सी बातें पूछी जा रही हैं परीक्षा बल के लिए, परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाया गया है, चाहे एलएलबी का मामला हो, चाहे बीएड का मामला हो, चाहे रिजल्ट्स का मामला हो, 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर की परीक्षाओं का मामला हो। तो सारी चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को बनाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें और जितने भी साथियों तक ये बात को पहुंचा सकते हैं उसे ज़रूर पहुंचाएं। लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा हर्ष की बात है, बहुत ज़्यादा गौरव की बात है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। हमारे उत्तराखंड की शेरनी, हमारे अल्मोड़ा की शेरनी, आपने ज़रूर 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 नाम सुना होगा। हमारी बड़ी बहन, हमारे शहर की बेटी, शहर की हमारी बड़ी बहन दीदी एकता बिष्ट जी का कई कीर्तिमान उनके नाम है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि हम ही बताएं तभी उनका नाम कोई फेमस हो। उनके नाम एक और भव्य कीर्तिमान जुड़ गया है और क्षेत्र का नाम, हमारे प्रदेश उत्तराखंड का नाम और भारत का नाम उन्होंने फिर से रोशन किया है। बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा आईपीएल की तर्ज पर WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग इस बार होना है। तो उसमें हमारी बड़ी बहन एकता दी, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था, उनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के द्वारा 60 लाख रुपए में अपनी टीम के लिए चुना गया है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई, हमारे सहयोगी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई विनीत बिष्ट जी की आप बहन हैं। हमारे विनीत बिष्ट जी भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और अल्मोड़ा सहकारी बैंक के निदेशक भी हैं। तो फिर से उन्होंने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है और क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और भारत का नाम रोशन किया है। मैं आपको शुभकामनाएं भेजता हूं, आपको दिल की गहराइयों से बधाइयां प्रेषित करता हूं। बहुत जल्दी अगर हमें उनका समय मिलेगा तो हम साक्षात्कार भी उनके साथ करेंगे और जो भी बातें आप लोगों ने उनसे पूछनी होंगी आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो ये पहली बात। उसके बाद सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूँ। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी एक बात पूछ रहे हैं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले विद्यार्थियों के साथ हम परीक्षा कार्यालय में गए भी थे और परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले भी थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी उसके बाद से पूछ रहे हैं कि कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षाएं किस समय पर होंगी। तो मैं सारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के द्वारा मिली हमें सूचना से बताना चाहता हूं कि लेटर तो भी नहीं आ पाया है, लेकिन आपकी परीक्षाएं जितने आपको समय दिया गया था उसके 20 दिन बाद ही होंगी। इसको आप नोट कर लीजिए। आप लोग चिंता में मत आइए कि हमारी परीक्षा उस दिन से तो शुरू नहीं हो जाएगी। आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं 20 दिन बाद होंगी उस तिथि से। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि कोर्स कम किया जाएगा क्या, कोर्स रिड्यूस होगा क्या। तो मैंने बताना चाहता हूँ कि कोर्स कम नहीं होगा, क्योंकि परीक्षाएं जो होनी है उसके लिए परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं। तो शेड्यूल को रिड्यूस करवाना कम करवाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। आपकी परीक्षाओं को पीछे करवा दिया जाएगा, जो कि 20 दिन पीछे होने, इसका ऑफिशियल लेटर कुछ दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी एलएलबी के लिए पूछ रहे थे। एलएलबी का खुद भी मैंने भी इस बार इंटरेस्ट भरा था। वेरिफिकेशन हमारा कुछ दिन पूर्व हो चुका है, 7 तारीख तक उसका वेरिफिकेशन चला था। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि उनका एडमिशन कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमेटी थी जिनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना था, उनके द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया गया और सारा जो डाटा था वह विभाग को प्रेषित कर दिया गया। जो उनके चेयरमैन थे, जितना मुझे याद आ पा रहा है, यादव सर, उनसे मेरी सुबह बात हुई थी, तो उनके द्वारा सारा डाटा विभाग को भिजवा दिया गया है। अब जो जिम्मेदारी बचती है वो विभाग की बचती है, जिसकी हम कल बात विभाग में करेंगे भी। और मैं विभाग के कर्मचारियों को, विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारा सत्र इतने टाइम पहले वैसे ही पीछे चल रहा है। आप लोग कृपया कर कार्य में अपनी गति को बढ़ाइए और जल्द से जल्द विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। मैं जानता हूं, हम सब इस बात को जानते हैं कि इसमें 2-3 दिन का समय तो लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विलंब न हो। इस कारण आप लोगों से विनम्र विनती की जाती है कि विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो, इसके लिए जल्द से जल्द प्रवेश सुनिश्चित कराएं। और ऑफिशियल नोट अभी तक कोई नहीं आ पाया, लेकिन एलएलबी के जो भी विद्यार्थी हमसे सूचना के लिए पूछ रहे थे उन्हें हम कहना चाहते हैं कि इस सप्ताह के अंतिम दिनों तक आपके प्रवेश प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग चिंतित न हो, आपकी प्रत्येक चीज़ पर हम लोग कड़ी से कड़ी निगरानी रख रहे हैं। तीसरी बात साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे बीएड का सेकंड वेरिफिकेशन। बहुत सारे विद्यार्थी को दूर दूर जगह से कॉल आ रहे थे इस बात को लेकर कि बीएड का सेकंड वेरिफिकेशन जो होना है वो कब होगा, या जो सेकंड जो भी काउंसलिंग होनी है, सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपके विभाग की मैडम सृजना मैम से हमारी बात हुई थी, तो उनके द्वारा जो सूचना में प्राप्त हुई है वह ये है कि इस सप्ताह में आपकी सेकंड जो काउंसलिंग है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप अपने सारे साथियों तक पहुँचा दें जिनकी भी सेकंड काउंसलिंग होनी है। इस हफ्ते के अंदर में वह शुरू कर दी जाएगी। आप लोग परेशान न रहें और लगातार फोन मैसेज ना करें। आपको हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सप्ताह में आपकी ये प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है साथियों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1-1.5 हफ्ते पहले हमारे द्वारा, सबसे पहले तो इस बात को हमने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम लोग
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तर्ज पर छात्र हेल्प डेस्क की शुरुआत करेंगे। और हमने उसकी शुरुआत करी भी, जो आपको मेरे सामने ठीक पीछे जगह दिख रही होगी एटीएम के ठीक बगल में, ये हमारे हेल्प डेस्क की जगह है जहाँ पर हमारा बैनर लगता है और यहाँ पर हमारे हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इतनी ज़बरदस्त संख्या में विद्यार्थी समुदाय हमें मिलता है प्रत्येक दिन। करीब आधे करीब 1/3 हमारा रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है विद्यार्थियों की समस्याओं से, और प्रत्येक दिन हम उनकी समस्याओं पर काम भी कर रहे हैं। अगर किसी भी कोई भी विद्यार्थी जिसने हमारे हेल्प डेस्क पर अपना काम नोट करवाया उसको वीडियो दिखता है और अगर आपका काम हुआ है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका काम हुआ कि नहीं। लगातार कल ही परसों से मैं देख रहा था 80 विद्यार्थियों के काम हमारे पास आए थे, और भाई भुप्पी कोरंगा हमारे उस काम को पूरा देखता है। लगातार 3 बजे से 4 बजे तक भाई यूनिवर्सिटी में रहता है और सारे के सारे कामों को देखता है और पूरे काम करवा के ही घर जाता है। तो मैं पूरे छात्र समुदाय की ओर से भाई भुप्पी कोरंगा का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी सारे विद्यार्थियों का काम इतना पूरा हैटेक आप खुद से लेते हैं और सारे काम करवाते हैं। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सारे विद्यार्थियों का काम भी हो रहा है, हमारा हेल्प डेस्क जबरदस्त काम कर रहा है। और साथ में एक चीज़ देख रहा था, मैं कहीं सुन रहा था कि बहुत सारी गलत बातें फैलाई जा रही है कि छात्र संघ काम नहीं कर रही है। तो मैं एक बात उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग दोगली राजनीति कृपया ना करें। बीते 10 साल के उन पूरे अपने अध्यक्षों से पूछिएगा, दोनों संगठनों के अध्यक्षों से पूछना कि आपने काम क्या किया, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने का काम किया और उन लोगों ने क्या काम किया। तो गलत बातें फैलाना छोड़ दें। विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं लगातार हमें अपना प्यार, अपना समर्थन में आशीर्वाद दे रहे हैं और लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमसे बात को कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोग दोगली राजनीति करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कृपया छोटी राजनीति से ऊपर उठिए। अगली बात साथियों, कल मैं एक रील देख रहा था, मेरे 2 भाई एक हमारे एटीएम का मजाक उड़ा रहे थे और शायद वो किसी संगठन विशेष से भी ताल्लुकात रखते हैं। कुछ अलग तरीके आजकल मोए वाली रील चल रही है, कुछ ऐसा मैं कुछ देखने में आ रहा है। तो मैं उन भाइयों को, अपने दोनों भाइयों को, जो लोग भी वहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे वो करते, उनको बताना चाहता हूँ कि ठीक पीछे वीरेंद्र भैया एक बार पीछे दिखा भी दो, उनको जरा दिखाइएगा, ये मुझे दिखाओ। मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमने आपसे कहा था कि एटीएम के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, हमारे तीनों बड़े भाई लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उसे। ये पूरा थोड़ी देर में, मुझे लगता है कि अगर आज ही हो जाता है तो हम इसको आज ही आपके सामने पैसा निकाल के भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आज नहीं हो पाता है तो कल तक इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग भी इस तरह की गलत बातें फैलाते हैं और इस तरह का ये सीधे एक तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़, आप गलत बातें समाज में फैला रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि छोटी राजनीति से ऊपर उठिए। कल ही आपको अगर वैसे तो जितना मुझे बड़े भाई लोगों का प्रयास मुझे दिख रहा है, दिन से काम कर रहे हैं और अभी शाम का 6 बजने वाला है और अभी तक लोग पूरे काम पे लगे हुए हैं। शायद उसका इंस्टॉल होने में कुछ सर्वर की कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ही देर में मुझे लगता है शुरू हो जाएगा। आज नहीं हो पाता तो कल तो शुरू हो ही जाएगा। तो लोगों से कहना चाहता हूँ कृपया दुष्प्रचार ना करें। और एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, आजकल कॉपी करने का बहुत ट्रेंड चल पड़ा। हम जो चीज़ करते हैं दूसरे संगठन के लोग तुरंत अगले दिन जाके उस चीज़ को कॉपी कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए, बिल्कुल करिए। हम छात्रित्व में काम करते हैं, आप उस चीज़ को देखकर छात्रित्व में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कोई आपका मजाक उड़ाने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ। आप लोग भी काम करिए, हम मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है हम इस विश्वविद्यालय को एक बेहतरीन दिशा में ले जा सकते हैं और अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। तो इन सारी बातों के लिए आज इस वीडियो को बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि सबको अपनी बातों का समाधान मिल गया होगा। 3rd सेम और 5th सेम की जो परीक्षाएं होनी थी 15-20 दिन लेट होंगी, लेकिन आपका जो सिलेबस था उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। और LLB की भी बात आपको बताना चाहता हूँ, इस हफ्ते आपको मुझे लगता है कि वेट करना पड़ेगा, अंतिम दिन तक आपको कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी। उसके बीच अभी आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा B.Ed इस हफ्ते आपकी सेकंड काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। और हेल्प डेस्क के काम लगातार ज़बरदस्त संख्या में काम हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हमारा हेल्प डेस्क का काम कर रहा है और आने वाले टाइम में हम उसको बताएंगे कि हमने क्या किया। और जो एटीएम का भाई लोग मजाक उड़ा रहे थे, आपको दिख रहा होगा इंस्टॉल का काम चल रहा है। तो कृपया करके, ये कुछ संगठन विशेष के ही लोग हैं जिनको चुभ रहे हैं हम, क्योंकि इतना काम शायद मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना कि इस 1 साल में हो रहा है। और ये केवल और केवल संभव हो पाया तो आप लोगों ने हमारे संगठन के ऊपर, टाइगर ग्रुप के ऊपर जो भरोसा जताया है, आप लोगों ने हमारे भाई राहुल सिंह धामी के ऊपर जो भरोसा जताया है और हमारे संगठन के एक व्यक्ति के ऊपर जो भरोसा जताया है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस परिसर को, इस विश्वविद्यालय को ऐसी ऊंचाई में पहुँचाएंगे जहाँ तक कि पूर्व की छात्र संघों ने, दोनों बड़े बड़े संगठनों ने, दोनों बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठनों ने, इनके पूर्व के अध्यक्षों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, आप हमसे फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अथवा हमारे हेल्प डेस्क पर भी आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।